Hello and welcome to the class, dear students. Dear students, अपनी previous class में हमने देखा कि what is classification, what is taxonomy and history of the classification. Previous class में हमने देखा कि classification की जो शुरुआत है वो एरिस्टोटल से हुई. Now बच्चे उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल्स में. ये तो बेसिक था कि क्लासिफिकेशन क्या होती है. और जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनको वेरियस क्लासेस में, उनके वेरियस किंगडम्स में, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो हम इस साइंस को या इस ब्रांच ऑफ साइंस को टैक्सोनॉमी कहते हैं. आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसकी क्लासिफिकेशन की टाइप्स कितनी हैं, या फिर हम इसे कहते हैं सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. सो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर हम इसी को कहेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. यानी जो क्लासिफिकेशन जिसे हम पढ़ रहे हैं वो कितने टाइप्स की है और हर एक सिस्टम में यानी हर एक टाइप में क्या वैरी करता है. अगर मैं बात करूं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की तो डिफरेंट टैक्सोनॉमिस्ट ने टाइम टू टाइम जो क्लासिफिकेशन है वो अपने बिहार पर अलग अलग दी है, लेकिन जनरली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस दी गई हैं. नंबर 1 उसमें आती है बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नंबर 2 आएगी आपकी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड नंबर 3 आपकी आएगी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ इन तीनों क्लासिफिकेशंस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल कि ये तीनों क्लासिफिकेशन किस बिहार पर वैरी करती है. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. हम जानते हैं बच्चे की क्लासिफिकेशन क्या है, अरेंजिंग और ऑर्डरिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में क्लासिफाई करना, उनको ऑर्डर करना, उनको अरेंज करना, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इस सिस्टम को जो है इस सिस्टम की जो बेसिक जो कहिए बेस थी या इस सिस्टम का जो जहां से इसको शुरू किया गया, इस सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए जो मेन पॉइंट्स लेंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी को देखकर उन्हें क्लासिफाई किया गया. यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैबिट को देखा गया कि वो क्या कैसे हैं, और उनकी हैबिटेट को देखा गया वो कहाँ रहते हैं. इस तरह के कैरेक्टर्स को लेकर उन्हें डिवाइड किया गया. मिसाल के तौर पर एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन की वो भी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थी. एरिस्टोटल जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों के नाम से जानते हैं. इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी थी, इन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, एनिमल्स विद रेड ब्लड एंड एनिमल्स विद आउट रेड ब्लड, यानी एनेमा और एनेमा. दो ग्रुप्स इन्होंने बनाए. बच्चे इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिर्फ इस आर्टिफिशियल सिस्टम में हमने क्या देखा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया. यानी इन्होंने स्टडी करा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ वो है जिनका रेड ब्लड है और कुछ वो है जिनका रेड ब्लड नहीं है. इसी तरह से इन्होंने दूसरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन दी उसमें इन्होंने देखा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पानी में रहते हैं तो एक्वेटिक कहा, और कुछ जो है जमीन पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल कहा, और कुछ जो है हवा में रहते हैं उन्हें एरियल कहा. इस क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिर्फ 1 और 2 कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया. यानी इस क्लासिफिकेशन में
लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक या दो कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया और इसी यहाँ पर उन्हें क्या किया गया, डिवाइड किया गया। यानी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहा गया कि वो एक्वाटिक है तो पानी में रहते हैं, कुछ को कहा गया टेरेस्ट्रियल है तो जमीन पे रहते हैं, और कुछ एरियल है। इस बिहार पे हमने देखा कि एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया कि उनकी हैबिटेट को रहते कहाँ है, उस कैरेक्टर को लिया गया। इसके अलावा इनके जो है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा गया कि वो 2 फुटेड है, एक ग्रुप बनाया 2 फुटेड का, 4 फुटेड का, एक और दूसरा क्लासिफिकेशन इसी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फीदर, विद फीदर एंड विदाउट फीदर, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया विद शेल एंड विदाउट शेल। सो ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम देख रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासिफिकेशन है वो होली एंड सोली उनकी मॉर्फोलॉजी पर डिपेंड है कि वो दिखते कैसे हैं, वो रहते कहाँ हैं, वो दिखते कैसे और दिखते कहाँ हैं, दिखते कैसे और रहते कहाँ हैं। हैबिट एंड हैबिटेट दो ही कैरेक्टर्स को इस क्लासिफिकेशन में कंसिडर किया गया। इसी तरह से थियोफ्रास्टस, अगर आपको याद है हमने पढ़ा था, थियोफ्रास्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी प्लांट्स से रिलेटेड, इन्होंने कहा कि कुछ प्लांट्स हैं जो, इन्होंने क्या कहा, प्लांट्स को इन्होंने डिवाइड किया था ट्रीज में, श्रब में, अंडर श्रब्स में और हर्ब में। तो बच्चे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि प्लांट्स को सिर्फ उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनके बाहर वाले फीचर्स को देखकर, मॉर्फोलॉजी को देखकर बताया गया कि जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनको ट्रीज कहा गया, उनके बाद वालों को श्रब और उसके बाद वालों को अंडरश्रब और उसके बाद वालों को हर्ब्स। यहाँ पर भी जो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन है उनको भी कुछ ज्यादा वास्ट तरीके से क्लासिफाई करने के बजाय उनके सिर्फ फिजिकल फीचर्स को देखकर उन्हें क्लासिफाई किया गया। क्लियर? सो इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम देख रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनको डिवाइड किया गया सिर्फ एक या दो कैरेक्टर्स को लेकर। और इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है यानी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसे सबसे पहले दिया था एल्डर और पीलेने ने, इन्होंने दिया था। लेकिन इसी क्लासिफिकेशन को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया एरिस्टोटल ने। क्लियर? इन्होंने, एल्डर और पीलेने ने, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, फ्लाइट बर्ड्स और नॉन फ्लाइट बर्ड्स। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो भी एक ही कैरेक्टर पर डिपेंड करती थी, यानी वो बर्ड्स जो उड़ते हैं और वो जो नहीं उड़ते। क्लियर? सो आर्टिफिशियल सिस्टम में हम देख रहे हैं एक या एक से ज्यादा यानी दो कैरेक्टर्स, एक से ज्यादा नहीं, दो कैरेक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए एनिमल्स और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन हुई है। इसके बाद आता है बेटा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा आएगा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा सा इससे बेहतर है। क्यों बेहतर है? उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हुई है और अभी तक जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी तक दुनिया में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही को जो है बेहतर माना जाता है और अभी तक उसी का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। सो दूसरा जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है बेटा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने दिया। कैरोलस लीनियस, अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कैरोलस लीनियस कौन है? जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया और हम इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? नाउ इन्होंने क्या करा कि ये वाला जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बेटा, इट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले तो ये बात याद रखिएगा, मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
सिस्टम को ज्यादा बेहतर मानते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब भी हम क्लासिफाई करते हैं तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर क्लासिफाई करते हैं। क्यों बेहतर है आइए देखते हैं। हमने आर्टिफिशियल सिस्टम में देखा कि ओनली 1 or 2 कैरेक्टर्स वर टेकन इनटू कंसीडरेशन, एक या दो कैरेक्टर्स के बिहाफ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। लेकिन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को मोर देन या यूं कहिए कि लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स were taken into consideration इसमें एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया गया, बहुत सारे कैरेक्टर्स को साथ में लिया गया और लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया गया। अब वो क्या क्या कैरेक्टर्स थे बच्चे, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया उनकी मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पर, ठीक है, यानी उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। साथ ही हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटीज जो एक दूसरे के साथ उनके कैरेक्टर्स मिलते थे उनको स्टडी करा। उसके अलावा इस सिस्टम में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिससिमिलरिटीज को भी स्टडी करा और इसके अलावा और क्या कैरेक्टर्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप, नेचुरल रिलेशनशिप्स एमंग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? सो ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स थे जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, स्टडी करे गए और इस बिहाफ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। और ये सिस्टम किसने दिया था, कैरोल अस्टीनियस ने, और अभी तक मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यही है। क्लियर है बेटा? और इस सिस्टम में हैबिट और हैबिटेट जो आर्टिफिशियल सिस्टम में थे उनको कंसिडर नहीं किया गया। यहाँ तक क्लियर है? तो ये था आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है बेटा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमिकल स्टडी भी की गई। एनाटॉमी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो आपको फिजिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी वो 2 लेग वाला है या 4 लेग वाला है, उसके सर पर सींग है या नहीं है, क्वार्टर में आता है या टेस्टिकल है, ये होगी उसकी मॉर्फोलॉजी, बाहर वाले बॉडी के फीचर। एनाटॉमी का मतलब है उसकी बॉडी के अंदर वाले फीचर्स, ठीक है, यानी उसकी इंटरनल स्टडी। तो इस जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकल स्टडी भी करी गई और एनाटॉमिकल स्टडी भी की गई और लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपस में क्या क्या नेचुरल रिलेशनशिप्स हैं उससे भी इस क्लासिफिकेशन में ध्यान में रखा गया है। क्लियर? नाउ थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बच्चे जो वर्ड है ना फाइलोजेनी, क्या वर्ड है, फाइलोजेनी, ये हमें बताता है, इसका मतलब है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। क्या मतलब है इसका, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एवोल्यूशनरी स्टडी, ऑन द बेसिस ऑफ द एवोल्यूशनरी स्टडी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें उनके एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करना है, फिर जाके उनको क्लासिफाई करना है। उससे हमें पता चलेगा कि इनके फोर फादर्स कौन थे और इनकी आगे वाली जनरेशन कौन सी है और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो हम उनको पर्टिकुलर ग्रुप में या पर्टिकुलर क्लास में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं या फिर उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है बेटा, ये सबसे पहले दिया गया था, ये दिया था सबसे पहले एंगलर एंड ब्रेंटन ने। इट वाज proposed by
by Engler and Prandtl. Engler and Prandtl इन्होंने दिया, लेकिन इसको सपोर्ट किया किसने? हचिनसन एंड तख्ताजन ने। तख्ताजन एंड हचिनसन ने इसे क्या किया? सपोर्ट किया। इन्होंने सपोर्ट किया, इंप्रूव किया। तख्ताजन ने यहां तक कह दिया, आपको हर क्लास में ये वर्ड मिलेगा, तख्ताजन ने कहा कि टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है? हमने पीछे पढ़ा टैक्सोनॉमी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। सो टैक्सोनॉमी, इन्होंने कहा कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी is like a bone without flesh। इन्होंने कहा कि टैक्सोनॉमी फाइलोजेनी के बगैर, यानी अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हो या उसकी क्लासिफिकेशन करते हो, तो वो फाइलोजेनी के बगैर अगर करोगे वो ऐसा है जैसा कि एक बोन फ्लैश के बगैर हो सकती है। ये इनका ओपिनियन था। हालांकि इस फाइलोजेनेटिक स्टडी, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का सोर्स जो था वो था फॉसिल। वो क्या था बेटा? फॉसिल। सो हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल तो है नहीं। सो ये स्टडी भी कहीं न कहीं तक क्या थी, जो है पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं थी। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जिक्र तब आया जब डार्विन ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी और वहां से फॉसिल्स का जिक्र आया, तो इवोल्यूशन का जिक्र वहां से आया। सो ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये टोटली बेस्ड है किस पर? स्टडी ऑफ फॉसिल्स पर। किस पर डिपेंड है बेटा? स्टडी ऑफ फॉसिल पर। क्लियर है? नाउ इसके बिहार पर इस फॉसिल की स्टडी के बाद, यानी इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने कहा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिला, हमें उनके फोर फादर्स का पता चलता है, अगली जनरेशंस का पता चलता है, तो हम देखते हैं कि ये इवोल्यूशन कहां से कहां तक हुआ है और आज की जो जनरेशन है वो किस हाल में है, यानी किस फॉर्म में प्रेजेंट है। सो हम देखते हैं कि ये जो इवोल्यूशन यहाँ से हुआ था और आज के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इस तरह से है, यानी कोई एक्वेटिक है तो, या फिर एक टेरेस्ट्रियल है, या फिर एरियल है। तो हम देखते हैं कि इनके फोर फादर तो एक ही थे, फिर आगे जाकर एक इवॉल्व हुए, यानी इनमें इवोल्यूशन हुआ तो डिफरेंट फॉर्म्स में पाए गए। सो फाइलोजेनेटिक स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो रिलेशन है वो हम फॉसिल्स के जरिए, यानी यहाँ पर जो है हमारे पास स्टडी करने के लिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, evolutionary relationships between living organisms, ये है हमारा इसमें मेन मॉडल। लेकिन इसके लिए हमारे पास सोर्स क्या है बेटा? फॉसिल रिकॉर्ड। सोर्स क्या है इसमें हमारा? फॉसिल रिकॉर्ड। ठीक है, फॉसिल रिकॉर्ड। सो ये वाला किसने दिया था? याद रखना, ये जो है ये वाला फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? एंगलर एंड प्रेंडल ने। तख्ताजन ने हचिनसन ने इसे इंप्रूव किया था या यूं कहिए कि सपोर्ट किया था। तख्ताजन ने कहा था कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक अ बोन विदाउट फ्लैश। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने तीन तरह के जो है क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। द फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन which was proposed by artificial system of classification which was proposed by Engler and Prandtl. Which was proposed by Engler and P. which was proposed by Engler and P. And the second one is natural system of classification which was proposed
अगरचे आर्टिफिशियल सिस्टम की अगर हम बात करें, इन सिस्टम्स की जो है डीमेरिट्स और मेरिट्स भी आप पढ़ेंगे आगे जाकर कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि दो ही कैरेक्टर्स को लिया गया, लेकिन इन कैरेक्टर्स के बाद क्या वजह आई, हमारे पास नेचुरल सिस्टम की बात आई या फाइलोजेनेटिक की बात आई। आर्टिफिशियल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, दो कैरेक्टर जब लिए गए तो हमने देखा कि ये सिस्टम तो आसान है ही, लेकिन इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत सारा जो है आपका ये तितर बितर है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत आपका ये एक तरह का मिक्सचर है। छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े विशाल ऑर्गेनिज्म तक एक ग्रुप में रखे गए, जिसमें कि हमने उनमें सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी वगैरह जो है वो टोटली इग्नोर करी। सो वहां पर बहुत सारा क्योस दिखाई देता, इसलिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लाया गया। नेचुरल सिस्टम में हमने सिमिलरिटीज को अलग किया, डिसिमिलरिटीज को अलग किया, रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग किया, हमने उनके रिलेशनशिप्स को पढ़ा। इसी तरह से उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उनके मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल स्टडीज को करा, तो हमारी तरफ पूरी तरह से क्लियर हो गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट अलग अलग है, उनमें कुछ चीजें सिमिलर भी हैं